द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। इस सप्ताह के नेशनल इंटरेस्ट में हम बात कर रहे हैं एक बड़े संजीदा टॉपिक के ऊपर, और संजीदा टॉपिक है हमारे केंद्र और राज्यों के संबंध और हमारी केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाना देश में। लेकिन ये कहानी हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हम जो उदाहरण ले रहे हैं वो अल्कोहल का है। अल्कोहल वो नहीं जो हमारे पास सबके पास होती है आजकल, जिससे हम हाथ धो के सारा दिन हाथ पोंछते हैं, सैनिटाइज करते हैं, ये अल्कोहल नहीं, पर वो अल्कोहल जो पीते हैं, विस्की, रम, ठर्रा, वोडका, जिन, बियर, जो मर्जी कहें उसको। अब इन दो में कनेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अभी अमरिंदर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और कई वक्तव्य दिए। एक उनका पंजाबी चैनल में इंटरव्यू है, बड़ा दिलचस्प है, आप उसे देखिएगा। तो उसमें वो पंजाबी में कहते हैं कि कोरोना और शराब का आपस में क्या लेना देना है। कोरोना कैसे फैलती है? कोरोना फैलती है क्योंकि थूक से फैलती है, बलगम से फैलती है। वो आपने सब्जी और फ्रूट तो अलाउ किया हुआ है बेचना, सब्जी और फ्रूट के ऊपर आपका थूक और बलगम गिर सकता है और आपके घर में वायरस लेके आ सकता है, आपकी रसोई तक बिल्कुल अंदर। लेकिन जो बियर की बोतल आप समझ लीजिए जो सील्ड है उसके अंदर तो नहीं जा सकता, उसको क्यों बंद करते हो? अब अमरिंदर सिंह इतने नाराज़ क्यों हैं शराब के ऊपर बैन लगने से? अब अमरिंदर सिंह कोई टीटोटलर नहीं है, लेकिन इसलिए नाराज़ नहीं है कि उनके पास उनकी बार या उनका सेलर अभी खाली हो गए, उनके पास सप्लाई नहीं है। मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली वहाँ पे। वो इसलिए नाराज़ हैं कि उनके राज्य का खजाना खाली होने वाला है, खाना खाली हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत आता था उसमें ऑक्सीजन वो भी अब बंद हो गया है। इसमें हमें समझना पड़ेगा कि भारत में राज्य और केंद्र के अधिकार क्या हैं। अब जीएसटी आने के बाद खास करके केंद्र सब चीज़ों को टैक्स करता है, फिर जो पैसा आता है उसमें से राज्यों को उनका हिस्सा देता है, वो बाद में आता है। दो चीज़ें हैं जहाँ पे राज्य अपने आप टैक्स लगाते हैं जो बड़ी हैं, और भी चीज़ें हैं जैसे वो स्टैंप ड्यूटी ज़मीन की, प्रॉपर्टी की लगाते हैं, वो भी अब बंद हो गई है क्योंकि लॉकडाउन में कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ना खरीद बेच कुछ हो ही नहीं रही है। तो दो चीज़ें जो होती हैं राज्यों के पास, एक होती है पेट्रोल और डीजल, उस पर पहले सेंटर बहुत एक्साइज लगाती है, उसके ऊपर राज्य लगाता है, और दूसरी होती है शराब या अल्कोहल। इसलिए आप देखिए कि हर सरकार और ठेके खोलती जाती है और ठेके खोलती जाती है क्योंकि उनके पास आमदनी का जरिया ही खास वो है। अब क्या हुआ, लॉकडाउन होने से पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त वैसे ही बंद हो गई, और अब केंद्र ने जो अपने नए हुक्म दिए सारे जो नोटिफिकेशंस निकाली, उनमें जो चीज़ों के ऊपर खास करके स्पेसिफिकली बैन लगाया गया, उसके अंदर शराब की सेल भी है। तो अमरिंदर सिंह को इस बात का तकलीफ़ नहीं है कि उनके नागरिकों को शराब पीने को नहीं मिल रही है, उनको इस बात का तकलीफ़ है कि उनके पास उससे जो टैक्स आ रहा था वो भी आना अभी बंद हो गया है। तो वो केंद्र से कह रहे हैं भाई इसको तो कम से कम खोलो, क्योंकि इसके बिना उनको भी अब केंद्र के सामने पैसे मांगने, घुटने टेक के जाना पड़ रहा है, जैसे कि देश के हर मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास अपनी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाकी मुख्यमंत्री ये शराब की बात कहने से डरते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी हिपोक्रेसी, अरे भाई शराब की बात करेंगे लोग बोलेंगे कह रहा है शराब पी लो, कैसा मुख्यमंत्री है, हिपोक्रेसी है हमारे यहाँ। लेकिन अमरिंदर सिंह को ऐसी बातों से कोई डर नहीं है, तो उन्होंने बात कही है जो सबके दिल में है। लेकिन इसके पीछे बड़ी अब एक राजनीति है। राजनीति ये है कि पहली बार पिछले 35-40 साल में हमारा केंद्र इतना शक्तिशाली हो गया है और राज्य इतने मोहताज हो गए हैं कि मुख्यमंत्री अब फिर घुटने टेक के केंद्र से भीख मांग रहे हैं पैसे की, अपना बजट चलाने के लिए, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोरोना वायरस का मरीज़ कभी जो बड़ा बीमार, ज़्यादा बीमार मरीज़ हो, ऑक्सीजन मांगे। तो राज्यों का बुरा हाल हो गया। अब यहाँ हम कैसे पहुँचे? यहाँ हम पहुँचे क्योंकि केंद्र के पास ये सब सारी ताकतें नहीं थी, खास करके लेकर के तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन कोरोना वायरस में सारे देश का एक रिस्पांस होना चाहिए था, पब्लिक ओपिनियन भी थी कि सारे में एक रिस्पांस और एक तगड़ा रिस्पांस होना चाहिए। तो
उसके लिए मोदी सरकार ने 2 कानून इस्तेमाल किए। एक इंडियन एपिडेमिक एक्ट, महामारी कानून, ये 1897 का है, बड़े प्लेग के समय बनाया गया था। और एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये 2005 का है। ये सुनामी आई, बहुत चीज़ें हुई, तो लगा कि एक केंद्र के पास कुछ पावर्स होनी चाहिए। तो इन दोनों को मिला के अब देखिए, सुनामी आती है, भूचाल आता है, कहीं बाढ़ आती है, तो एक राज्य में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 राज्य में, 1.5 राज्य में आती है, तो वहाँ पे केंद्र को एक स्पेशल पावर्स मिल सकती हैं, विशेष शक्तियाँ मिल सकती हैं। लेकिन ये तो सारे देश में आ गया, जैसे कि सारी दुनिया में आया। तो यही कानून इस्तेमाल करके केंद्र ने सारे देश के ऊपर ये विशेष शक्तियाँ ले ली हैं। और अब स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री, आज देखा होगा आपने कि सीधे देश के सरपंचों से बात करते हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री उसके बीच में आते ही नहीं, उनको बिल्कुल डिसइंटरमीडिएट कर दिया। ऐसे ही अब देखिए कि ना सिर्फ लिकर तो बैन तो एक सिर्फ मेरा एक उदाहरण है कहानी बनाने के लिए, लेकिन अब केंद्र की टीम्स जा रही हैं कई राज्यों में, और कुछ राज्य जो ऑपोजिशन पार्टीज़ के, विपक्षी पार्टियों के, वहाँ खास करके, और उनसे सवाल पूछ रही हैं। ये एम्पावर्ड कमिटीज़ हैं, ऐसी कमिटीज़ नहीं है जो कोई बाढ़ आने के बाद चली जाती हैं, कोई दिखाइए आपकी कितनी डैमेज हुई, फिर हम सेंटर को बताएंगे कितना पैसा दें, फिर आप थोड़ा तू मैं करिए, थोड़ी नेगोशिएशन करिए। वो नहीं है। इनके पास ताकत है, इनके पास अथॉरिटी है कि ये राज्यों में जाके पूछें कि बेटा क्या कर रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, हमने जो आपको नोटिफिकेशन इशू की, हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी, आप उनको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और इससे अगर राजनेता ना भी डरे तो जो वहाँ पे अफसर है वो तो डरता ही है, क्योंकि उसको पता है कि उनकी सर्विस तो एक ही है। तो देखिए महाराष्ट्र, राजस्थान, जो कि नॉन बीजेपी सरकारें हैं, वो बड़ी कंप्लायंट है, इसके साथ साथ काम कर रही हैं और बड़ी केंद्र की बल्कि टीम्स की तारीफ भी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प केस है। वो एक ऐसा राज्य है जो हमेशा केंद्र से लड़ता रहा है। करीब 50 साल से, 34 साल पहले वामपंथी दलों के पास था वो राज्य, अब 13-14 साल से वो ममता बनर्जी के साथ है। किसी ने केंद्र सरकार की परवाह नहीं की, केंद्र सरकार का डंडा वहाँ कभी नहीं चला। और ममता बनर्जी तो इतनी टेंशन में रहती है केंद्र सरकार से कि वो तो प्रधानमंत्री ने जो चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की उनमें भी नहीं आई। वो तो प्रधानमंत्री जब कोलकाता आए, उनका रिसीव करने एयरपोर्ट भी नहीं गई। उनको ये भी कहा उनकी पार्टी ने और उनकी सरकार ने कि आप गाड़ी से जाके दिखाइए शहर से, वो नहीं आ पाए एयरपोर्ट से शहर गाड़ी में। तो उसके बाद उनके एक आईपीएस अफसर के ऊपर सीबीआई ने एक्शन लिया, तो उसको उन्होंने बड़ा झगड़ा करके केंद्र के साथ, और वो जीत गई उस झगड़े में, उसको गिरफ्तार नहीं होने दिया। तो इस सब के बावजूद अब पश्चिम बंगाल की सरकार भी कुछ दिन तो लड़ती रही, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने भी इसके आगे घुटने टेक दिए हैं। तो जैसे केंद्र की सरकार ने कहा कि हम आपके अस्पतालों के रिकॉर्ड ऑडिट करेंगे कि कहीं आपके लोग जो मर रहे हैं आप उन्हें छुपा तो नहीं रहे, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स छुपा तो नहीं रहे। तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार के बीच, गुरुवार और शुक्रवार के बीच अचानक जो वेस्ट बंगाल के मौतों के फिगर थे वो 15 से 57 हो गए। अब ये इसलिए नहीं कि अचानक एक रात में 42 लोग मर गए, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसलिए कि बहुत लोग, ये 42 लोग वो थे जिनकी मौतें पहले हुई थी, लेकिन किसी को बोला कि हार्ट से हुआ, किसी को बोला कैंसर से हुआ, किसी को बोला रोड एक्सीडेंट से हुआ, लेकिन ये सब कोविड के मरीज भी थे। तो इनको पहले और बस्तों में डाल दिया गया था, इनको यहाँ पे लाया गया। तो ये अब एक बड़ा बदलाव आ गया है। अब अगर आप भारत को देखें तो जो हमारा संविधान है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा संविधान एक संघीय था, संघीय ढांचा था हमारे यहाँ। उसमें सब राज्यों की अपने पावर थी, उनके अपने रोल थे, खास करके स्वास्थ्य में। हालांकि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं, संक्रमिक रोग, उनमें केंद्र का रोल होता है। लेकिन फिर भी 30-35 साल तो इसको कोई माना ही नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी का राज था, हर जगह यहाँ कांग्रेस थी, और जहाँ कांग्रेस नहीं थी वहाँ अगर कोई बोलता था ज़्यादा तो उसको अनुच्छेद 356 इस्तेमाल करके उनकी सरकार गिरा दी जाती थी। लेकिन जब दोबारा वो वापस आई 1980 में, इमरजेंसी के बाद जनता सरकार बनी, फिर वापस आई, तब तक देश में एक दो थोड़ी रीजनल पार्टीज़, रीजनल फोर्सेस पैदा हो गई थी, और पंजाब में और तमिलनाडु में बहुत ऑटोनॉमी का उस समय जज्बा था।
तो उन्होंने एक सरकारिया कमीशन बनाया, जस्टिस सरकारिया के अंडर था, जिसने कहा कि सेंटर स्टेट रिलेशंस, राज्य और केंद्र के संबंधों के ऊपर वो पुनर्विचार करेगा और एक नया फॉर्मूला बताएगा। खास करके उस फॉर्मूले में था कि आप जो केंद्र के पास पैसा आता है टैक्स का, उसको राज्यों से कैसे शेयर करेंगे। तो उसके हिसाब से राज्यों को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी, राज्यों का हक था। क्योंकि केंद्र जब कहता है कि अरे हमने आपको 20,000 करोड़ दिए, वो कोई उनको वो गिफ्ट नहीं देता है, वो उनका हक होता है। तो उस कमीशन ने ऐसा कुछ कहा, लेकिन उस समय दोनों की बहुत ताकत, इंदिरा जी की और उसके बाद राजीव गांधी की, तो उन्होंने खास नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ हद तक कुछ ताकतें खड़ी होनी शुरू हो गई, जैसे तेलुगु देशम पार्टी भी आ गई आंध्र में, तो ये रीजनल पुश आनी शुरू हो गई। और जब राजीव गांधी के सत्ता गई 1989 में और कांग्रेस की मेजॉरिटी गई, उसके बाद कभी नहीं आई, और जो कांग्रेस का देश के ऊपर पहले पूरी प्रभुसत्ता थी वो अब ख़त्म हो गई। तो उसके बाद हमारी क्षेत्रीय राज्य पार्टियां और जो राजनीतिक शक्तियां थी वो खड़ी होनी शुरू हो गई। और उस समय कांग्रेस ने कहा कि अरे देखिए रीजनल पार्टीज आ रही हैं, हमेशा कहते थे इनके आने से देश टूट जाएगा, देखिए क्या होगा, एकता अखंडता को खतरा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो केंद्र एक तरह से श्रिंक होता गया, सिकुड़ता गया। कमज़ोर मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो लिखने वाले थे हमारा संविधान, उनकी ये मर्जी थी कि केंद्र इतना बड़ा नहीं हो कि हर किसी की ज़िंदगी को केंद्र चलाए, हर किसी के पास अपनी पावर होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे केंद्र थोड़ा सिकुड़ा, वो जैसा संविधान में लिखा गया था वैसे ही हो गया और राज्य भी वैसे ही हो गए। और इसके साथ आप देखिए देश ने तरक्की की, देश में गरीबी कम हुई, देश में बहुत ग्रोथ हुई, और उसके अलावा देश पहले से सशक्त भी हुआ। तो ये तो नहीं हुआ कि जैसे कांग्रेस पार्टी कहती थी कि देश टूट जाएगा, एकता और अखंडता को खतरा हो जाएगा, देश और पहले से मजबूत हो गया। अब लगता है कि एक झटके से ये कोविड के साथ देश वापस चला गया है उस समय में, जबकि बहुत ज़बरदस्त, बहुत शक्तिशाली केंद्र होता था, वो शक्तिशाली केंद्र की वापसी अब हो गई है। अभी कोविड का समय है, एक अलग तरह का समय है। ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, आप अमेरिका में देखें, अमेरिका के जो गवर्नर्स हैं राज्यों के, वो तो बिल्कुल ही फेडरल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो भी अब झगड़ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से और उनकी फेडरल गवर्नमेंट से उनको जो रिलीफ मिलना है कोविड के नाम से। तो साथ साथ ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि मेरे को अथॉरिटी है कि कौन खोलेगा, कौन बंद करेगा। तो वहाँ भी ये फ़र्क पड़ा है। लेकिन वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थान हैं, वो अभी बहुत ताकतवर हैं। तो लगता है कि वहाँ पे जब ये क्राइसिस ख़त्म होगा तो जो पहले की नॉर्मलसी थी वो वापस हो जाएगी। लेकिन भारत में ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम अपना पॉलिटिकल इतिहास देखें, राजनीतिक इतिहास देखें, तो एक बार जब केंद्र के पास इस तरह की शक्ति आ जाती है और उसको ऐसी शक्ति का स्वाद मिल जाता है, तब वो आसानी से छोड़ता नहीं है।